इंसान को फिजिकल और मेंटल लेवल पर सुपर नेचुरल बनाते हैं, जैसे अनिमा से छोटा होना या महिमा से बड़ा होना। अगर इसे मॉडर्न मेटाफर समझे तो यह एडाप्टेबिलिटी है, यानी सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल लेना। आज वही व्यक्ति सफल है जो हनुमान जी की तरह लचीला है। कभी बहुत छोटे बनकर बड़ा बनकर लीडरशिप की जिम्मेवारी लेनी पड़ती है। 9 सिद्धियां धन और वैभव का प्रतीक है, जो यह बताती है कि हनुमान जी की भक्ति सिर्फ मानसिक शांति नहीं बल्कि लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाने की भी रास्ता है। राम काज करबे को आतुर, इसका भूमिका क्या है? तो देखिए, हनुमान जी को राम काज करबे को आतुर कहा गया है, यानी अपने स्वामी के काम को करने के लिए हमेशा उत्साहित रहते थे। यह हमें सर्वोत्तम मानसिकता को दिखाते हैं। आज इसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसे ऑनरशिप कहा जाता है। हनुमान जी कभी यह नहीं पूछे कि यह काम मैं ही क्यों करूंगा। वे हर मुश्किल काम को एक अवसर की तरह देखते थे। जब वह लंका गए तो सिर्फ सीता माता की खोज नहीं किए बल्कि रावण की ताकत की भी अंदाजा लगा लिए। यह उनकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का हिस्सा था। हनुमान चालीसा हमें याद दिलाती है कि जब लक्ष्य बड़ा हो तो उत्साहित और एकाग्रता कभी भी कम नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी काम में अपना 100% देते हैं तो फिर सफलता मिलना तय है, और यह बात दिखाई भी पड़ता है हनुमान जी में। बात उस चौपाई की जिसमें कहा गया है, तुम कार सुग्रीव वहीं किन्हा, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना। हनुमान चालीसा में जब कहा जाता है कि तुम उपकार सुग्रीव वहीं किन्हा, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, इन उल्लेखों के जरिए एक बेहतरीन डिप्लोमेट और नेटवर्क बनाकर उभरते हैं। सुग्रीव को भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलाकर उनका राज्य वापस दिला दिए, विभीषण की सही सलाह दिए जिससे वह लंका के राजा बन गए। हनुमान जी दिखाते हैं कि जीवन में सही मेंटरशिप और सही लोग के साथ रहना कितना महत्वपूर्ण है। हनुमान जी ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ लड़ने के लिए नहीं किए बल्कि दूसरों का भाग्य बदलने के लिए भी किए। आज के लीडर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीख है कैसे अपनी बुद्धिमानी से दूसरों का भला कर सकते हैं। कुछ बड़े लक्ष्य को हासिल कर लें, और यही दिखाता है कि जब वो कहते हैं कि सूक्ष्म रूप धरि सियसि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अब इसकी स्ट्रेटजी समझना भी बहुत जरूरी है। सूक्ष्म रूप धरि सियसि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। यह हनुमान जी की 2 अलग अलग शक्तियों का वर्णन है। सीता माता के सामने बहुत छोटे विनम्र है क्योंकि भरोसा जीतना है, लेकिन लंका जाने के लिए विकट रूप धारण किए क्योंकि वहां खौफ पैदा करना था। यह हमें इमोशनल इंटेलिजेंस को सिखाती है कि जीवन में हर जगह एक जैसा व्यवहार काम नहीं आता। कहीं आपको बहुत ही विनम्र होना पड़ता है, कहीं आपको अपनी ताकत और आत्मविश्वास को दिखाना पड़ता है। हनुमान जी जानते थे कि कहाँ सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करना है और कहाँ हार्ड पावर का। यह बैलेंस ही एक इंसान को हर फील्ड में कामयाब बनाता है। विकट रूप धरि लंक जरावा, यहाँ विकट शब्द का इस्तेमाल हनुमान जी ने दरअसल लंका में केवल अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया था बल्कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का भी इस्तेमाल किया था। रावण के अहंकार के प्रतीक उसकी स्वर्ण नगरी को जलाकर संदेश दिए कि अधर्म की नींव चाहे जितनी चमकीली हो सुरक्षित नहीं है। यह सिखाती है कि जब दुश्मन बहुत शक्तिशाली अहंकारी हो तो सीधा प्रहार करने के बजाय उसकी जड़ों और उसके आत्मविश्वास पर चोट करनी चाहिए। हनुमान जी का लंका दहन एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह था जिसने युद्ध शुरू करने से पहले ही रावण की सेना का मनोबल तोड़ दिए। हनुमान जी की यात्रा में सुरसा